नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा। शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। अनुराग ठाकुर की बड़ी घोषणा, धर्मशाला में बनेगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कुलदीप राठौर की तंज, झूठी घोषणाओं के सहारे खुश हो रही हिमाचल सरकार, उपचुनावों में सबक सिखाएगी जनता। ट्रक ने प्राइवेट बस को मारी टक्कर, 2 दर्जन यात्री घायल। 100 मीटर गहरी खाई में गिरा सरिये से लदा ट्रक, 30 वर्षीय चालक की मौत। करियाना व जनरल स्टोर में लग गई आग, पल भर में हुआ 50 लाख का नुकसान। थाना पहुंच नन्ही बच्चियों ने पुलिस जवानों को बांधी राखी, मांगा हर महिला की सुरक्षा का वचन। हिमाचल में सक्रिय हुआ मॉनसून, पहाड़ों पर झमाझम बारिश, 26 तक बरसेगा अंबर। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश से केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री बनकर पहली बार अपने जन्मभूमि पहुंचने पर अनुराग ठाकुर ने बड़ी घोषणा की है। खेल मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग की संभावनाओं को देखते हुए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कही है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार से जमीन उपलब्ध करवाने को कहा है। उनका कहना है कि जैसे ही धर्मशाला में राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध करवाई जाती है तो खेल नगरी धर्मशाला में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर की सौगात केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। वहीं हिमाचल के सबसे बड़े गग्गल एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर पूछे गए सवाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे अति महत्वपूर्ण बताया है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं खुलने के साथ ही रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। उन्होंने एयरपोर्ट विस्तार के लिए राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण की बात कही, जिसके तहत केंद्र से उचित बजट उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया है। प्रदेश में जल्द संभावित उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार महज घोषणाओं तक सीमित है और विकास के नाम पर झूठी घोषणाओं पर जोर दिया जा रहा है। आज कुल्लू में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हिमाचल सरकार पर यह आरोप जड़ते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान जो काम किए गए थे उनका ही गुणगान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका बदला जनता आने वाले चुनाव में भाजपा से जरूर चुकाएगी और हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राठौर ने जिला मुख्यालय कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है। उन्होंने कहा कि चुनावों के दृष्टिगत वह मंडी जिला का दौरा कर चुके हैं और अब कुल्लू का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी पार्टी को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये चुनावी घोषणा है, क्योंकि चुनाव का समय और घोषणा वहीं हो रही है जहां चुनाव हो रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, आप मंडी लोकसभा में आकर क्षेत्र में घोषणा कर रहे हो या 3 विधानसभा क्षेत्र है वहां घोषणा कर रहे हो। आप नए कार्यालय खोलने की बात कर रहे हो, बजट का प्रावधान आपके पास है नहीं। हिमाचल लगातार कर्ज की गर्त पे गिरता जा रहा है, पैसा कहां से लाओगे? कालका शिमला NH5 पर रविवार सुबह जावली के समीप एक सेब से लदे अनियंत्रित ट्रक ने निजी बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक व बस दोनों ही सड़क पर पलट गए और बस सवार करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। रविवार सुबह कालका शिमला NH5 पर जावली के समीप एक सेब से लदे ट्रक की ब्रेक फेल हो गई। ट्रक अनियंत्रित होकर कालका की ओर जा रही एक बस से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक व बस दोनों ही सड़क पर पलट गए। हादसे में बस सवार करीब 2 दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं, जिन्हें धर्मपुर अस्पताल, परवाणु ISI अस्पताल व क्षेत्रीय अस्पताल सोलन उपचार के लिए भेजा गया है। घायल सवारियों में करीब 3 लोगों की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 11:30 बजे घटी है। घटना की सूचना मिलते ही धर्मपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों व 4 लेन कर्मचारियों की सहायता से राहत व बचाव कार्य आरंभ किया।
चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हादसे हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में रविवार दोपहर बाद मंडी जिला में सुंदरनगर के समीप एनएच 21 पर कांगू के पास डुगल मोड़ पर एक ट्रक 100 फीट गहरी खाई में लुढ़क गया, जिससे ट्रक में मौजूद चालक की मौत हो गई है। एनएच 21 पर कांगू के पास एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने से ट्रक चालक की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज लगभग 3 बजे के करीब सलापड़ से सुंदरनगर की तरफ सरियों से लदा ट्रक अचानक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को गहरी खाई से बाहर निकालते हुए उपचार के लिए नागरिक अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही सलापड़ पुलिस चौकी प्रभारी देवराज दलबल सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया, चालक की पहचान लाल सिंह उम्र 30 वर्ष गांव कून तहसील चच्योट जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है। शाहतलाई के झंडूता उपमंडल की ग्राम पंचायत कलोल के गांव बकैंड में करियाना एवं जनरल स्टोर में आग लग गई। आग लगने से पल भर में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना में 50 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। झंडूता के गांव बकैंड में करियाना एवं जनरल स्टोर में आग लग गई, जिससे दुकान के अंदर रखे 4 फ्रिज, लैपटॉप, लैमिनेशन मशीन, फोटोस्टैट मशीन, कंप्यूटर व 70,000 नकदी के साथ अन्य सामान चंद मिनटों में जलकर राख में तब्दील हो गया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हालांकि ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। उधर ग्राम पंचायत कलोल के उप प्रधान राकेश शर्मा ने बताया, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। उपमंडल अधिकारी एवं एसडीएम झंडूता नरेश वर्मा ने कहा, बकैंड में एक दुकान जलने की सूचना मिली है। उन्होंने बताया, विधायक जीतराम कटवाल, कानूनगो रोशन लाल ने घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और दुकानदार राकेश सिंह को 15,000 फौरी राहत दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश में आज भाई बहन के स्नेह का प्रतीक राखी का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी कड़ी में कंडा घाट में नन्ही बच्चियों ने थाना पहुंचकर वहां ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को राखी बांधी। बच्चियों ने यहां कोविड काल में ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मचारियों के सेवा भाव की भी प्रशंसा की। इन नन्ही बच्चियों ने पुलिस जवानों से उपहार के तौर पर क्या मांगा, देखिए इस रिपोर्ट में। रविवार को रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कंडा घाट की नन्ही बच्चियों ने पुलिस थाना कंडा घाट में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की कलाई पर राखी बांधी। नन्ही बच्चियों द्वारा राखी लेकर आने पर पुलिस कर्मचारियों ने भी बड़े ही आदर भाव से उनका स्वागत किया, राखी बंधवाई और उपहार स्वरूप मिठाई भेंट दी। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मचारियों ने ये भी आश्वासन दिया कि इलाके में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रखी जाएगी, ताकि कोई भी मनचला या असामाजिक तत्व उनके साथ बदसलूकी या दुर्व्यवहार ना करे। इसके लिए पुलिस दिन रात इलाके में गश्त करेगी और मुस्तैद रहेगी। नन्ही बच्चियों ने न सिर्फ राखी बांधी, बल्कि सभी पुलिस भाइयों की लंबी आयु की कामना की और उनसे सभी युवतियों, महिलाओं और शहर वासियों की सुरक्षा का वचन भी मांगा। हिमाचल में मानसून के फिर से सक्रिय होने से मैदानों व पहाड़ों पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से कुछ स्थानों पर भूस्खलन व पेड़ों के गिरने की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। फिलहाल 26 अगस्त तक झमाझम बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पर झमाझम बारिश हुई है। कई स्थानों पर भूस्खलन होने और पेड़ों के गिरने की घटनाएं पेश आई हैं। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि 25 अगस्त तक अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। 26 अगस्त को प्रदेश में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य में 28 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। राज्य में बारिश होने से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। और अब चलते हमीरपुर के भौरंज में खाई में गिरी कार, एक की मौत, एक गंभीर घायल। कुल्लू में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 2.6 मापी गई तीव्रता। मिडिल ईस्ट के बहरीन में छाया हिमाचली सेब, कतर में भी मचाएगा धमाल। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का दीक्षांत समारोह कल, सीएम होंगे मुख्य अतिथि। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9:30 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।